करोड़पति अमीर लोग जो गरीबों की तरह जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड इवन भोजपुरी फिल्मों में भी अगर किसी एक्टर की एक मूवी भी चल जाए तो वो महंगी गाड़ियों में घूमना शुरू कर देते हैं, लग्जरियस अपार्टमेंट खरीद लेते हैं और ऐसा शो ऑफ करते हैं जैसे दुनिया जहां की दौलत इन्हीं के कदमों में है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसे एक्टर्स को खरीद कर जेब में रखने की हैसियत रखते हैं, लेकिन फिर भी एक साधारण सी जिंदगी जीते हैं। और आज हम ऐसे ही महान लोगों के बारे में जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने वॉरेन बफेट का नाम तो सुना ही होगा, जो एक दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। हालांकि अब उनकी जगह पर जेफ बेजोस हैं, लेकिन वॉरेन बफेट को कोई नहीं भूल सकता। आज उनकी नेटवर्थ 12,020 करोड़ यूएसडी की है, लेकिन फिर भी वो एक साधारण से घर में रहते हैं और साधारण सी जिंदगी जीते हैं। लेकिन ये इकलौते इंसान नहीं है जो डाउन टू अर्थ है। नंबर 1, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के चलते 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी सम्मान के साथ सलाम करती है। उनकी शख्सियत इतनी महान थी कि लोग आज भी उनकी तारीफ करते थकते नहीं है। वो भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो एक छोटे से बैग के साथ राष्ट्रपति भवन में घुसे और उसी छोटे से बैग के साथ कार्यकाल खत्म होने पर बाहर भी आए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ लोगों को भला करना, उनकी मदद करना और उन्हें मजबूत बनाने का काम किया। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत बैलिस्टिक मिसाइल हमारे बीच है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर एपीजे कलाम ने राष्ट्रपति पद के दौरान मिली अपनी पूरी सैलरी गरीबों के बीच दान कर दी थी। नंबर 2, रतन टाटा। बल्कि इस लिस्ट में उनके जैसे ही कई महान हस्तियां हैं, जिनमें सबसे पहला नाम रतन टाटा सर का है, जिनकी महानता के किस्से अक्सर लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं, क्योंकि ये वो महान हस्ती हैं जिन्हें हर मुश्किल घड़ी में भारत और भारतवासियों का साथ दिया। आज रतन टाटा जी अपनी कंपनी के 66% शेयर्स के मालिक हैं, लेकिन इससे भी वो 65% शेयर को दान कर देते हैं। इतना ही नहीं, बचे हुए 1% में भी करोड़ों रुपए रतन टाटा दीन दुखियों को दान कर देते हैं। आज उनकी नेटवर्थ 3800 करोड़ रुपए की है, लेकिन इससे भी सबसे ज्यादा पैसा गरीबों की मदद, बच्चों की एजुकेशन और बेरोजगारों को रोजगार देने में खर्च कर देते हैं। रतन टाटा एक 3 मंजिला घर में मुंबई के कोलाबा डाकघर के सामने रहते हैं और वो $102 बिलियन तक डोनेट कर चुके हैं। नंबर 3, अरिजीत सिंह। वोट डालने जाना हो या पत्नी को घुमाने करोड़ों दिलों पर राज कर रहे अरिजीत सिंह कभी भी बड़ी और महंगी गाड़ी में नजर नहीं आते हैं, बल्कि वो हमेशा अपने स्कूटर पर नजर आते हैं। यही दर्शाता है कि अरिजीत सिंह कितने हम्बल और साधारण इंसान हैं। अरिजीत सिंह बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स में से एक हैं, जो अब तक 215 से लगभग गाने गा चुके हैं, जबकि बांग्ला, तेलुगु, मराठी और गुजराती जैसी भाषाओं में वो 65 गाने गा चुके हैं। देश मेरे से लेकर फिर और क्या चाहिए, गलती से मिस्टेक, खैरियत, हीरियत जैसे बेहतरीन गानों के जरिए वो 149 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर चुके हैं। लेकिन आज भी वो एक सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। वो मुर्शिदाबाद में बेहद ही साधारण से घर में रहते हैं और कभी दिखावा नहीं करते। ये अवार्ड शो के दौरान वो चप्पल पहनकर स्टेज पर पहुंच गए थे। दरअसल अरिजीत सिंह को बॉलीवुड में आने से पहले कई परेशानियां फेस करनी पड़ी थी। वो जानते हैं कि दुख, पैसे की तंगी क्या है। यही कारण है कि वो आज भी अपने पुराने लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। नंबर 4, नाना पाटेकर। अक्सर फिल्मों में सख्त और विलेन का रोल प्ले करने वाले सितारे रियल लाइफ में बहुत हम्बल और हेल्पफुल होते हैं। उन्हीं में से एक है नाना पाटेकर, जिनकी एक्टिंग की आज दुनिया दीवानी है। उनके डायलॉग आज भी लोगों को याद आ जाते हैं। वो जिस फिल्म में भी गए, फिल्म में एक अलग तड़का लग गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना सफल सितारा आज एक साधारण सी जिंदगी जी रहा है। आज ही नहीं बल्कि वो बॉलीवुड में जाने से पहले और जाने के बाद से ही बेहद साधारण जीवन जी रहे हैं। नाना पाटेकर महंगी गाड़ियों से दूर दशकों पुरानी अपनी साधारण सी जीप में घूमते हैं। 1 BHK अपार्टमेंट में अपने परिवार के साथ रहते हैं और खुद खाना बनाते, खेती करते भी नजर आते हैं। नाना पाटेकर के नाम फाउंडेशन नाम के एक चैरिटी ट्रस्ट भी खोला हुआ है, जिसके जरिए वो महिलाओं, बच्चों और बेसहारा लोगों की मदद करते हैं। इतना ही नहीं, नाना पाटेकर साहब ने कई गाँव गोद भी ले रखे हैं। ये ऐसे गाँव है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, लेकिन अब यहाँ के लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होती, क्योंकि नाना पाटेकर उनकी मदद करते हैं। नंबर 5, पर्सी रॉस। दोस्तों, पर्सी रॉस के बारे में आप में से ज्यादातर लोगों को कोई जानकारी नहीं होगी, लेकिन बता दें कि ये भी वो महान इंसान है जो ऐशो आराम से ज्यादा लाचार बेसहारा लोगों के चेहरों पर खुशी देकर खुश होते हैं। साल 2001 में पर्सी रॉस इस दुनिया को छोड़कर तो चले गए, लेकिन उनकी उदारता आज भी उन्हें एक नामी इंसान बनाती है। पर्सी रॉस अमेरिका के करोड़पतियों में शामिल थे और उन्हें दान करने की आदत थी। जब वो करोड़पति बने तब भी उनके ये आदत गई नहीं और वो अक्सर गरीबों को अनगिनत पैसे दान कर दिया करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कई लोगों की चेक के जरिए भी मदद की। पर्सी रॉस ने अपना इंटरव्यू ले रहे इंटरव्यूज को सिल्वर डॉलर भी दिया, जिसमें पता चलता है कि पर्सी रॉस पैसे को स्टोर करने में नहीं बल्कि दान करने में विश्वास रखते थे। ये शायद इसलिए उनकी संपत्ति कभी कम नहीं हुई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे गरीब प्रेसिडेंट कौन है? अगर नहीं तो इसके बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो कर लीजिए। नंबर 6, जॉस मुजिका। हम जिस राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं वो उरुग्वेयान के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिन्हें उनकी सादगी, दिलेरी और दान करने की आदत के लिए पहचाना जाता है। साल 2020 की बात है जब जॉस मुजिका ने अपने पद से इस्तीफा दिया और अपने अंडर काम कर रहे सभी मिनिस्टर्स और दूसरे लोगों को एक माफीनामा भेजा, जिसमें जॉस मुजिका ने प्रेसिडेंट रहते हुए अपने सख्त बिहेवियर के लिए सभी से माफी मांगी थी। ये बताता है कि वो दूसरों का कितना सम्मान करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब वो राष्ट्रपति पद से हटे तो उन्होंने पेंशन लेने से भी इनकार कर दिया था। उनका मानना था कि उन्होंने अपने देश के लिए काम किया है। साथ ही वो कभी भी आलीशान बंगले में नहीं रहे। इवन जब वो प्रेसिडेंट थे तब भी वो ज्यादातर समय लोगों के बीच रहकर बिताते थे, क्योंकि उनका मानना था कि परेशानियां लोगों के बीच रहकर ही सुलझाई जा सकती हैं। यही
कारण है कि आज भी उन्हें याद किया जाता है। नंबर 7, सुंदर पिचाई। सिंपलिसिटी क्या होती है ये हमें सुंदर पिचाई से सीखने की जरूरत है। एक साधारण सा लड़का जो तमिलनाडु से उठा और गूगल का सीईओ बन गया। आज दुनिया के सभी सीईओ से ज्यादा सैलरी सुंदर पिचाई को दी जाती है, लेकिन उन्हें इस बात का कभी घमंड नहीं हुआ। ऑफिस में थोड़ी सी पोस्ट बढ़ने पर लोग जूनियर्स की इज्जत करना भूल जाते हैं, लेकिन सुंदर पिचाई हमेशा अपने जूनियर्स का सम्मान देते हैं। यही कारण है कि आज तक गूगल के किसी भी एम्प्लॉय ने उनसे झगड़ा नहीं किया। आज सुंदर पिचाई को $242 मिलियन की सैलरी मिलती है और उन्हें दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में गिना जाता है। लेकिन बावजूद इसके सुंदर कभी अपना बचपन और अपनी बीती लाइफ नहीं भूलते और बेहद साधारण जिंदगी जीना पसंद करते हैं। उनका बचपन एक साधारण से घर में बीता था, इसलिए आज भी वो सिंपल रहना ही पसंद करते हैं। नंबर 8, मार्क रूटे। आपने देखा होगा कि अगर कोई इंसान एमएलए या एमपी भी बन जाता है तो वो अपने पीछे गाड़ियों की पूरी फौज लेकर चलता है। वहीं पीएम तो बिना हवाई जहाज, बुलेट प्रूफ कार के ऑफिस नहीं पहुंचते हैं, जबकि दुनिया के मार्क रूटे नाम के एक ऐसे भी पीएम है जो रोजाना साइकिल से ऑफिस जाते हैं। दरअसल ये एक डच पीएम है जो कि साल 2010 से लगातार नीदरलैंड्स के पीएम बने हुए हैं। इनकी सिंपलिसिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने आज तक ऑफिस जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो साइकिल से ही ऑफिस जाते हैं। इतना ही नहीं, हफ्ते में एक दिन स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाते भी हैं। रिसेंटली उनसे जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो फर्श पर गिरी कॉफी साफ कर रहे थे। दरअसल ये कॉफी गलती से उन्हीं के हाथ से गिर गई थी और वो इसे साफ करके अपनी गलती सुधार रहे थे, और ये किसी तरह का दिखावा नहीं था, क्योंकि वो ऐसे नेक दिली वाले काम बिना मीडिया की मौजूदगी में भी करते हैं। वाकई वो एक हम्बल, नेक दिल और सिंपल इंसान है। इनके अलावा दोस्तों एक भारतीय भी है जो कि कोविड-19 के बाद से ही लोगों का सुपर हीरो बना हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं सोनू सूद की, जो फिल्मों में भले विलन का रोल प्ले करते हो लेकिन रियल लाइफ में वो सबके हीरो बन चुके हैं। कोविड-19 के दौरान लाखों लोगों को खाना खिलाने से लेकर मेडिकल सुविधाएं दिलाना, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना, हजारों अनाथ बच्चों के लिए दान करना, ये सारे उनके द्वारा किए गए वो काम है जो बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां नहीं कर पाई। यही कारण है कि वो हर किसी की पहली पसंद बन बैठे हैं। वैसे आपकी सोनू सूद या इन सभी लोगों के बारे में क्या राय है और आप कैसा जीवन जीना पसंद करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।